हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज भवन पे हैं, जहां पर यूपी विशेष 2022 का इंटरव्यू चला है। सर इंटरव्यू देख के आ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं क्या मोहल्ला, क्वेश्चंस क्या पूछे गए और सर ने अपनी तैयारी कैसे की। हेलो सर, इंटरव्यू कैसा आपका? सर कह सकते हैं कि संतोषजनक था, ठीक ही हुआ। सर आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। तो सर मेरा नाम शरद यादव है और हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक किया हुआ है और मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। पीसीएस की तैयारी आपकी कब से स्टार्ट हुई सर? 2019 से। 2019 से। तो कहीं मतलब गाइडेंस वगैरह दिया था, कोचिंग वगैरह करते थे या फिर किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई? कोचिंग्स किए थे दृष्टि IAS में और उसके बाद अभी तो सेल्फ स्टडी हो रही है। तो पीसीएस के लिए आपका इस बार कौन सा अटेम्प्ट था? थर्ड अटेम्प्ट था। और इंटरव्यू फर्स्ट था, फर्स्ट मेंस भी था। तो क्वेश्चंस वगैरह अभी आपसे क्या पूछेगा उसके बारे में सकते हैं? क्वेश्चन सर कह सकते हैं कि रैंडमली मतलब पूछे गए हैं, ऐसा नहीं हमारे ऑप्शनल से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और अपने बारे में आपने मैकेनिकल किया तो इसके बाद क्यों मतलब इस फील्ड में आना चाहते हैं, कारण बताइए। और दूसरा ये है कि लैंड आर्डर, जैसे ला किसे कहते हैं, आर्डर क्यों लगा दिए गए उसके साथ शब्द। तो अगर और दूसरा चीज़ है ला की परिभाषा बताइए। और हम लोग इतने सब इंसान हैं तो ला की क्यों ज़रूरत है, पशुओं को नहीं है ला तो हम लोग को क्यों ज़रूरत है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कोई सिचुएशन वगैरह भी आपको? कोई सिचुएशन नहीं दिया गया था, ना कोई हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन था। बहुत ही सर लोग पूछ रहे थे, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपका पहली बार इंटरव्यू लगा था, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, वहाँ एग्जाम मतलब हॉल में बैठे थे, तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? और अंदर जाने के बाद जब आप अंदर में इंटरव्यू के लिए गए तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी? थोड़ा सा नर्वस था, एक्साइटमेंट था, बट अंदर जाने के बाद बोर्ड मेंबर काफ़ी अच्छे सहयोगी निकले और अच्छे से बात किए। तो मैम का बोर्ड में था सविता अग्रवाल मैम जी, तो काफ़ी अच्छा हुआ और सकारात्मक रहा। लास्ट में उन्होंने हमको जाते जाते एक क्वेश्चन पूछा, निकल गए तो उन्होंने हमको ला की परिभाषा अपने आप से बताई किसी थॉमस हॉब्स के अनुसार, दार्शनिक के अनुसार। तो बोले कि जा सकते हैं आप। फिल्म्स का थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि फिल्म्स का एग्जाम आने वाला है, तो आपने क्या स्ट्रेटजी इस बार रखी थी? क्योंकि इसके पहले आपका नहीं हो पा रहा था, तो आपने क्या स्ट्रेटजी रखी थी? फिल्म्स में मोस्टली जैसे घटना चक्र इस समय यूपी में बहुत अच्छा रहता है। तो अगर जैसे आपने एक बार विस्तृत रूप से पढ़ लिया है किसी स्टैंडर्ड बुक, जैसे मान लीजिए पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, तो उसके बाद आप डायरेक्ट ले लीजिए भाई घटना चक्र, उसी को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाहर नहीं आएगा। मतलब सारा घटना चक्र का जितना मतलब 6-7 बुकें आती हैं शायद, वो सारी पढ़ना नहीं। मुझे लगता है ना कि जियोग्राफी ले लीजिए, पॉलिटिक ले लीजिए और हिस्ट्री के ले लीजिए और इन्वायरमेंट का, इतना आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर नहीं रहेगा। साइंस वगैरह का पोर्शन कहाँ से कर सकते हैं? साइंस घटना चक्र, बायोलॉजी मोस्टली क्वेश्चन आते हैं 6-7 क्वेश्चन अच्छे, तो घटना चक्र से पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर एक मैगजीन आती है ईयरली, हिस्ट्री करके है, उसको ले लीजिए। और आप जैसे डेली टू डेली देख ही रहे हैं तो उसको आपको ऑब्जर्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या जैसे पीसीएस की तैयारी कोई छात्र कर रहा है तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, या फिर डेली जो एडिटोरियल आता है, या फिर मतलब बहुत सारे चैनल डेली न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं तो वो जरूरी, या फिर मंथली मैगजीन वगैरह सफिशिएंट रहता है? मुझे लगता है कि एक नॉर्मल लाइफ में डेली न्यूज़पेपर आधा घंटा 15 मिनट पढ़ने में कोई मतलब कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 20 मिनट 15 मिनट पढ़ सकते हैं। नहीं तो ऐसा यूट्यूब पे आप किसी जैसे ध्येय हुआ, दृष्टि हुआ, तो 20-25 मिनट का डेली टू डेली डालते हैं, उसको आप देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। तो मैगजीन मान लीजिए ईयरली वाला ले लेंगे, जैसे मान लीजिए अब एग्जाम आ गया है तो आप ईयरली वाला खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा बहुत जानते भी हैं ना, जैसे हमारे COP27 कहाँ हुआ तो अच्छी तरह जानते हैं, तो उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा। और मीडियम क्या रहा सर तैयारी का? हिंदी मीडियम है। तो मेंस के लिए कुछ अगर आप सजेशन देना चाहें कि मेंस के एग्जाम के लिए मतलब कोई सजेशन आपका सुझाव? मेंस मोस्टली यही लिखने का गेम है, जो अच्छा लिखा और प्रैक्टिस टाइम भी मिलता है तो आप, हालांकि अब तो सिलेबस भी चेंज हो गया, यूपी के नए 2 डाल लिए गए हैं पेपर्स, तो उस वे में तैयारी करते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा, इसका कुछ जादू मंत्र है नहीं। और जैसे कि कोई मतलब आप तरीका बता पाएँ कि किस तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करनी चाहिए और मतलब मेंस के लिए? जी, मुझे लगता है कि भूमिका, मुख्य बिंदु और उपसंहार सभी जानते हैं, बट जैसे डाटा वगैरह आप कलेक्ट करते रहिए तैयारी के दौरान। कोई एक बुक बना लीजिए, उसमें किसी रिपोर्ट आई, जैसे सिपरी की रिपोर्ट अभी आई 2 दिन पहले हथियारों के संबंध में, तो उसको आप लिख लीजिए 2-3 बिंदु में,
और किसी प्रसिद्ध कोटेशन जैसे इथिक्स 4 पेपर में काम देता है, तो आप डेली देखते रहेंगे ना, तो वहाँ आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। और ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं हो पाती हैं, तो आपको टाइम लगता है। और इंटरव्यू के लिए मतलब आपने कहीं गाइडेंस वगैरह दिया था या मॉक इंटरव्यू वगैरह दिया था? मार्क इंटरव्यू दिए थे, बट उसका कोई हमको औचित्य समझ में नहीं आया जिस तरह से सच मतलब लगा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करता है और थोड़ा सा हेजिटेशन दूर हो जाता है मार्क इंटरव्यू। क्वेश्चन तो कोई मैटर वो नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा कि मतलब कहाँ पर गैप बन रहा है, कि कुछ पोर्शन मैच कर रहा था या फिर नहीं? मार्क का, हाँ, मॉक इंटरव्यू और यहाँ का। मार्क इंटरव्यू और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, सही बताएं तो। सिंगल क्वेश्चन से इससे कुछ नहीं आए, और कह सकते हैं कि मार्क मालूम तो हम लोग को फैक्चुअल डाटा भी पूछते हैं, इसमें फैक्चुअल एक भी नहीं था। हमको ला क्या है, आर्डर क्या है, इसी में 15 मिनट हुआ हमारा। कितना टाइम तक चला? 15 मिनट लगभग चला। लास्ट थे तो बोले मैम कि वेट करते करते आप थक भी गए हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं। हम कहे नहीं मैम, एकदम ऊर्जा से भरे हुए हैं। लेकिन ये है कि काफ़ी वेट किए, तो ये प्रशासनिक सेवाओं में वेट करना, चुनौतियों का सामना करना ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच सर बात करने के लिए। आशा करता हूँ कि आपका इस बार सिलेक्शन जरूर हो। थैंक यू।